मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर मजदूरों किसानों की लड़ाई को सही अंजाम देने वाले कामरेड हरिश्चंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय ओम प्रकाश पाल जी, सुल्तानपुर से चल करके आए समाजवादी मजदूर सभा के महासचिव सम्मान्य राम सूरत प्रजापति जी, और इसी कार्यक्रम में रायबरेली से चल करके आए सम्मानित साथी जगतपाल यादव जी, महानगर के मजदूर सभा के अध्यक्ष एसपी यादव जी, और इस कार्यक्रम का सकुशल संचालन कर रहे हैं इंद्रेश जी। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आदरणीय धनीलाल श्रमिक जी को, जो नाम के तो धनी हैं लेकिन कर्मों से इस जमीन पर रह करके श्रमिकों के आंदोलन को पूरी तरह से अंजाम देने का काम कर रहे हैं। ऐसे मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष को मैं बार बार बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आवाज आपकी इस गंगा जमुनी की तहजीब से निकल करके निश्चित रूप से लखनऊ और देश की उन जगहों पर जाएगी जहां पर मजदूर आगे बढ़ेगा और ऐसा सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग पीछे जाएंगे। सम्मानित साथियों, बातें बहुत कुछ हो चुकी हैं। हमारे माननीय महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय द्विवेदी जी, आदरणीय श्रमिक जी ने बहुत सारी चीजों को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। बात उसको हजम करने की जरूरत है। कैसे हम उसको हजम करते हैं? बात हजम नहीं हो रही, लोगों को दिक्कत यहां पर आ रही है। 22 तारीख को दृश्य भी आप लोगों ने देखा होगा, देश नहीं दुनिया के पैमाने पर लोग देख रहे थे, और उस 22 तारीख की ओर राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति किसी से छिपा नहीं है। मजदूरों और किसानों की जो आवाज बुलंद करता है उसे जानकारी है, और महाकुंभ भी इस बात का प्रमाण है कि अगर किसानों हमारे पिता के बुजुर्गों के सर पर गठरी बंधी, हमारे माताओं के सर पर गठरी बंधी, जो गंगा की पावन धारा में सुबह डुबकी लगा करके राम के प्रति भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और इस देश और प्रदेश की सरकार हमको एक कहती है कि आप देशभक्त नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दो इन शब्दों में कहा है, हमें राम में कृष्ण दिखाई देते हैं और कृष्ण में राम दिखाई देते हैं, और राम आज नहीं और सदियों से इस धरती पर जब सृष्टि हुआ है, जब इस धरती पर आप आए हैं, जब आप नहीं थे उस समय भी राम थे, और आने वाले दिनों में भी राम रहेंगे। राम का कोई बाल बाकान नहीं कर सकता है, राम में कोई पाप प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। हमारे इस बार साहब ने कहा, कांवर ले जाने वाले के ऊपर फूल बरसता है, और एक कलेक्टर गरीब का बेटा अगर बन जाता है, किसान मजदूर का बेटा बन जाता है, तो उस मजदूर के बेटे के ऊपर इनके हेलीकॉप्टर का फूल नहीं बरसता है। फर्क ये है, समझने की जरूरत है। आप कल समझोगे, आज हम लोग जन शताब्दी मना रहे हैं। समाजवादी पुरोधा बाबू कर्पूरी ठाकुर जी का आजादी के 75 वर्ष बाद इनकी आंखें खुली है। जब अयोध्या से हार गए हैं, अयोध्या से विलुप्त हो गए हैं, तब इनकी आंखें खुली हैं। कर्पूरी ठाकुर नहीं है, इनको भारत रत्न दे दो और
बिहार पूर्वांचल का आज पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रोड दे देगा। इनकी आंखें खुली है। आजादी के 75 साल बाद चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। किसानों के मसीहा को भारत रत्न दे दो और जयंत चौधरी मेरे साथ आ जाएगा, जाटों की ओर ले लेगा। और जाटों के नेता नहीं थे, इस देश के महबूब नेता थे, किसानों की एक बड़ी आदमी थे। एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दे देना, दे दिया। क्यों दे दिए हो भाई? देश पूरा गौरवान्वित है आपके भारत रत्न से, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीका नजर आ रहा है। फीका नजर क्यों आ रहा है? इनके विचारों को कुचला जा रहा है। स्वामीनाथन के विचारों को, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को, चौधरी चरण सिंह के विचारों को इस तरह कुचला जा रहा है कि 13 महीने तक लगातार, चाहे वो सर्दी हो चाहे बरसात हो, चाहे कड़ाके की धूप रही हो, जब 13 महीने तक किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर के लखनऊ को, दिल्ली को जाम कर रहा था, तो उन किसानों के ट्रैक्टरों में और पैदल जाने वाले के लिए बड़ा बड़ा भाला सड़कों पर डालने का काम किया था, जिसमें 725 लोग शहीद हो गए थे। और जुर्म वहां के लोग, जो तुम जुर्मी हो उसको तुमको भोगना पड़ेगा। और उसके बदले में आपने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है। जल साहब को आप मिला रहे हो, अब मिलाने उलाने से काम नहीं चलेगा। वो जान रहा है, वो जान रहा है। बाबू हरिचंद द्विवेदी जी ने कहा और परिभाषित किया 3 खंडों में। आप बताओ कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, उनको पहचानो। पहचानना क्या है? जब बाबू कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने बिहार के, इनके संघर्षों का प्रतिफल रहा। गांव में आबादी नाई समाज की बहुत कम होती है। व्यक्ति नहीं जिंदा होता है, बल्कि व्यक्ति की विचारधारा जिंदा होती है। और उस विचारधारा पर जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तो कौन लोग थे? आज की सरकार वाले थे, आज सरकार चलाने वाले लोग थे। उन्होंने क्या कहा? कर्पूरी ठाकुर कहां से आया? तो इन लोगों ने आवाज दिया। जब उन्होंने बिहार में 22% आरक्षण दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए देने का काम किया, तो 22% आवाज देने वाले लोगों ने, आज की सत्ताधारियों ने कहा कि आरक्षण कहां से आया? 22 नौकरी देने वाला पिछड़ों, ये सवाल किया कि आरक्षण कहां से आया? तो यही आरएसएस के लोगों ने कहा कर्पूरी ठाकुर की माई बिरयानी है। आरएसएस के लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहां से जन्मे हो? तुम कहां से जन्मे हो? और फिर क्या हुआ? कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी उठाओ छोड़ा। कर्पूरी ठाकुर तो मजदूर ही थे ना। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ये मजदूर थे। और इस मजदूर के अंदर समाजवाद, जो सामाजिक गैर बराबरी थी, जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी संवाद हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। उन्होंने 100 में 60 की बात किया था, लेकिन बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर ने 100 में 60 की बात नहीं किया था। गैर बराबरी को दूर करने के लिए 100 में 90 की बात किया था, जो आज आदरणीय अखिलेश यादव पुरजोर से पीडीए के माध्यम से पूरे देश में लेकर के चल रहे हैं। समाजवाद से होता
ये मत समझिए कि देश की अगली पंक्ति का व्यक्ति अछूत है। एक कौन है बाबू? जनेश्वर मिश्र जी। पंडित जनेश्वर मिश्र जी को कौन नहीं जानता है? इनको कौन नहीं परखा है? इन्होंने समाजवाद के उस नारे को भी बुलंद किया और एक फुटफुट की पार्लियामेंट्री सांसद रहे। एक झोपड़ी के पास गए, उन्होंने कहा कि इस घर में क्या है मैं जानता हूं, इस घर में क्या है मैं जानता हूं। और जब घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर पंडित जनेश्वर मिश्र जी गए तो देखा मिट्टी का घड़ा, गगरी जिसको कहते हैं, और गगरी में जब हाथ डाला तो केवल एक मुट्ठी दाल मिली, केवल एक मुट्ठी दाल मिली। उस एक मिट्टी वाले की आवाज पंडित जनेश्वर मिश्र जी बने थे। आज हमारे बीच में पंडित हरिचंद द्विवेदी जी बैठे हैं। एक समाजवाद की आवाज है, कामरेड की आवाज है और मजदूरों की आवाज है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि धर्म और मजहब पर राजनीति करने वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा। धर्म और राजनीति से, मजहब से दूर हटकर के राजनीति करना पड़ेगा। आप बताओ किसानों की क्या गलती थी और मजदूरों की क्या, जो खेतिहर मजदूर हैं मजदूरों की क्या गलती थी जो 750 लोग मारे गए? क्या गलती थी? वो यही कह रहे थे कि जो काला कानून लाए हो मोदी जी, इसको वापस ले लो, वापस ले लो। ये वापस नहीं ले रहे थे और जिंदगी चली गई उनकी। लेकिन आप बताओ, ओ किसानों की आवाज, चौधरी शरण सिंह की बात कहां पर रखी जा रही है? खादों की कहां तक गई? खादों का नाम कहां तक गया? आप बताओ, आपकी पढ़ाई कहां चली जा रही है? ये आपको कुछ फ्री में देना चाहते हैं और आप फ्री में ये दे भी सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई फ्री में नहीं देना चाहते हैं। ये आपको पढ़ाई फ्री में नहीं देना चाहते हैं। ये पढ़ाई इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि एक डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्या अध्यक्ष जी? 1 करोड़ रुपया चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। 1 करोड़ रुपया चाहिए आपको इंजीनियर बनने के लिए और कलेक्टर बनने के लिए। बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस 1 करोड़ रुपया है। बताओ मजदूर समाज के हमारे समाजवादी साथियों, तुम कलेक्टर कब पैदा करोगे? तुम अपने बेटे और बेटियों को कब इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करोगे? या इस गंगा जमुना की तहजीब पर धर्म का और ढकोसला लेकर के कब तक अपने गले में घंटी बांध करके घंटा बजाने वाले का साथ देते रहोगे? आपने देखा नहीं, हम लोगों से घंटा बजवा रहे हैं, हम लोगों से थालियां बजवा करके कोरोना की बीमारी दूर कर रहे हैं। लेकिन वही बिहार की सरकार घंटा बजवाने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश को नौकरी देकर के उनको सम्मानित बिहार की सरकार ने किया है। वो चीज आप लोगों को हासिल करना पड़ेगा। ये हासिल कब करोगे भाई? कब तक आप सोते रहोगे? यहाँ तो जात के नाम पर ही सब कुछ है। यहाँ भारत में जात के नाम पर ही सब कुछ है। अरे मोदी जी से पूछ लेना, क्या कहते हो कि हम ओबीसी माँ के बेटे हैं। अरे ओबीसी माँ के बेटे, आप सवाल करो, भारतीय संविधान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या देश की संपत्तियों को बेच रहे पूंजीपतियों के हाथ में? और जब पूंजीपतियों के हाथ में देश की दौलत को, तमाम सारी संस्थाओं को सौंप दोगे तो मजदूर का बेटा क्या करेगा? एक किसान के बेटे क्या करेंगे? हवाई चप्पल से चलने वाले को हवाई जहाज से उड़ाओगे और हवाई जहाज में तुम्हारे हाथ से निकले। तमाम सारी चीजें हैं साथियों। आप लोग बहुत समय से इस कार्यक्रम में आए हैं, आप लोगों को जाना भी है। और आदरणीय धनीलाल यादव जी जो वास्तव में दिल के श्रमिक हैं,
इनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। ऐसे धनीलाल यादव जी और इस कार्यक्रम का सकुशल संचालन और जिनकी अपनी पूरी टीम है और साथ ही साथ इस जिले के बहुत ही शानदार जिलाध्यक्ष जो मजदूरों के काम में मजदूरों के साथ 24 घंटे रहने वाले, जूझने वाले, इसी फूलपुर मंडी में आप रहते हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा धनीलाल शर्मिल जी को। आपने उमाशंकर पटेल जैसे जाबाज श्रमिक व्यक्ति को, किसान के बेटे को आप जिले का मजदूर महासभा का अध्यक्ष बनाया और इनकी संपूर्ण टीम इतनी जबरदस्त है कि वास्तव में अपने बूथों पर आप खड़े होने की संकल्पना इन लोगों में है। और आने वाला वो 2024 का समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को अगर ताकत दे देते हो, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली की पार्लियामेंट को अखिलेश यादव आपके जज्बातों पर कभी भी पानी फिरने नहीं देंगे। अंत में मैं अपने एक ऐसे अद्भुत साथी को धन्यवाद और बधाई दूंगा जो कि कार्यक्रम में थे, उन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है। आदरणीय अनंत बहादुर सिंह यादव जी तो एक दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं। मैं उनको पुरजोर बधाई देते हुए धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः मैं आदरणीय धनीलाल जी को, इंद्रेश जी को, अपने भैया आदरणीय प्रभुराज सिंह यादव जी नेताजी को, मंत्री जी को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए केवल अपने रास्ते और उस रास्ते पर चलिए इस रास्ते के लिए माननीय समाजवादी प्रोधा बाबू कस्तूरी ठाकुर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, पंडित गणेश्वर मिश्रा जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के भारत की रक्षा करते हुए उस संविधान के रास्ते पर चल करके पूरे देश और दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में बने। और धन्यवाद। जय समाजवाद।